बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हुंजा फूड एंड स्किन सीक्रेट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी रॉ मैंगो यानी कि अम्बियों की खट्टी मीठी चटनी, जो बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बनेगी और आपको बहुत ही पसंद आएगी। आप गर्मियों का मज़ा इस चटनी के साथ खूब इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन ईजीली मिले। तो आइए चलते हैं हम अपनी अम्बी की चटनी की रेसिपी की तरफ, जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत झटपट बन जाएगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की कैरी ली थी, जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया है, इस फॉर्म में ले आई हूँ। इसके अलावा हमने यहाँ पे लिया है 1 कप चीनी। आपने जितनी क्वांटिटी में अम्बी लेनी है उतनी ही क्वांटिटी में आपने चीनी भी लेनी है। गर्म होने के लिए रख दिया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप पानी। पानी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हमारी अम्बियाँ मैंने ऐड कर दी हैं। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए दम पे रखूँगी, ताकि ये जो हमारी अम्बियाँ हैं ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। और फ्लेम मैंने इसका बिल्कुल लो मीडियम रखा है। 10 मिनट गुजर गए हैं। ये देखें कि हमारी जो अम्बियाँ हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चीनी, जो कि है 1 कप। चीनी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब मैं इसको अच्छे से करूँगी मिक्स। और अब मैं इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए दम पे लगा दूँगी, ताकि ये जो हमने चीनी डाली है ये शीरा बन जाए और अच्छे से अम्बियों के साथ मिक्स हो जाए। चीनी डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो गई है। ये देखें, थिक होना हमारी चटनी स्टार्ट हो गई है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हमारे मसाले। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक 1 टीस्पून, 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा, इसको मैंने रोस्ट ऑलरेडी कर लिया था, ये 1 टीस्पून है। कुलवंजी, ये 2 चुटकी मैंने इसके अंदर ऐड की है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी है 1 टीस्पून। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा इसका कलर आ रहा है और खुशबू तो क्या ही बात है, बहुत प्यारी इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। अब मज़ीद मैं इसको 10 मिनट के लिए दोबारा दम पर लगाऊंगी और उसके बाद हमारी अम्बी की चटनी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। 10 मिनट गुजर गए हैं। ये देखें हमारी इमली की चटनी का टेक्सचर कितना प्यारा आ रहा है। फ्लेम थोड़ा मैंने इसका हाई कर दिया है, मीडियम से थोड़ा सा, ताकि ये जल्दी से मज़ीद थिक हो जाए। इसको मैं 3 से 4 मिनट मज़ीद पकाऊंगी और फिर मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी। अक्सर लोग चटनी को गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर डालते हैं। मैंने कॉर्नफ्लोर इसलिए नहीं डाला कि क्योंकि कॉर्नफ्लोर डालने से चटनी को हम ज़्यादा देर के लिए स्टोर नहीं कर सकते। चीनी हमने इसलिए डाली है ताकि हम 3 से 6 महीने के लिए इसको स्टोर कर सकें। कंसेक्टिव आपने इसका चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। वैसे तो ये नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी आपने इसका चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये अच्छे से सारे जो इंग्रेडिएंट्स इसमें मैंने डाले हैं, मसाले वगैरह, वो अच्छे से मिक्स हो जाए। चटनी हमारी यहाँ पे रेडी हो गई है। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ़ कर रही हूँ। फ्लेम मैंने इसका ऑफ़ कर दिया है। अब जब ये ठंडी होगी तो ये मज़ीद थिक होगी। तो अब मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ, फिर मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। इमली हमारी यहाँ पे ठंडी हो चुकी है। ठंडी होने के बाद इसका टेक्सचर देखें, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत
और बहुत ही इसका अच्छा कलर आया है। आप इसको 3 से 6 महीने के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। ना इसका कलर ख़राब होगा और ना ही इसका टेस्ट ख़राब होगा। अब मैं चटनी को डिश आउट करने लगी। माशाल्लाह से यहाँ हमारी अम्बियों की, जिसको आप रॉ मैंगो की भी चटनी बोल सकते हैं और कैरी की भी चटनी बोल सकते हैं, ये बिल्कुल रेडी हो गई है।